बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेट पाकिस्तान। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों येस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी साउथ कोरिया के स्टडी वीज़े के रिलेटेड। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए थे फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी कि इसकी जो डिटेल वीडियो है वो बताएं और इसका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं, किस तरह अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, वो तमाम जो तफसील है और स्कॉलरशिप के बारे में भी तमाम तफसील से हमें आगाह कर दें। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप के हवाले से। तो साउथ कोरिया में हर साल स्कॉलरशिप्स काफ़ी मकदार में आती हैं, जिसमें प्रोफेसर स्कॉलरशिप होती हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप होती है और इसके अलावा कोरियन गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप फराहम करती है। लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप होती है वो KGSP की है, यानी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी एयर टिकट से लेकर आपके स्टडी के जितने भी अखराजात होते हैं उसमें आपकी अकामोडेशन यानी रिहाइश और इसके अलावा इंश्योरेंस के अखराजात, ट्यूशन फ़ी, वो तमाम कोरियन गवर्नमेंट पे करती है। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी इसमें ये होती है कि आपको तकरीबन पर मंथ जो है वो $1000 तक जो है ना वो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इस लिहाज से भी बेस्ट समझ जाती है सबसे। ठीक है, तो ये तो होगी स्कॉलरशिप। अब इसे अप्लाई किस तरह करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए दोस्तों साउथ कोरिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। ठीक है, वहाँ से आपने KGSP के डॉक्यूमेंट यानी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स वो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें आपने अपना रेजिडेंस और अपने स्टडी के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, वो फिल करने के बाद आपको आपका इंट्रोडक्शन लेटर लिखना होता है एक, उसमें आपने अपने रिलेटेड मुकम्मल तफसील लिखनी होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपने स्टडी की है, क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस हैं, थोड़ा बहुत वो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेटर के बाद एक होता है कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर में आपने क्या मेंशन करना होता है कि आप साउथ कोरिया, वाई यू वांट टू कम साउथ कोरिया। ठीक है, कि आप साउथ कोरिया क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने रीज़न मेंशन करनी होती है कवर लेटर में। ठीक है, 3 चीज़ें होगी। इसके बाद चौथी चीज़ आपको चाहिए रेफरेंस लेटर। ठीक है, तो रेफरेंस लेटर जो है वो आपने जिस यूनिवर्सिटी से स्टडी की है उसके प्रोफेसर से आपने रेफरेंस लेटर लेना है। ठीक है, लिखवाना है बल्कि। तो रेफरेंस लेटर लिखवाने का तरीका यह है कि अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 रेफरेंस लेटर चाहिए। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेटर, ये होगी 4 चीज़ें। 5वें नंबर पर आपने अपना स्टडी प्लान लिखना होता है। ठीक है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर में आपने जो थीसिस लिखे हैं, ठीक है, वो थीसिस आपने उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, और आप नेक्स्ट जो आपका क्या प्लान है, साउथ कोरिया में आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपने लिखनी है। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्टडी प्लान में सिर्फ ये लिख सकते हैं कि साउथ कोरिया में आप किस रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, किस रिलेटेड आपने स्टडी करनी है, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लिखते हैं, डेट्स इनफ। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है यहाँ से और आप इस पर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप उस रिलेटेड साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। उनके एडमिशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेने हैं, उन्हें फिल करके आपने, ठीक है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने पाकिस्तान से जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हुई है उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, और आपका जो ID कार्ड है उसकी कापी चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ये आपने टेस्टेड करवा लेने हैं। टेस्टेड करवा के आपने कोरियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है उसे पोस्टल एड्रेस के ज़रिए ये पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, आपने अपनी जो डिग्री पाकिस्तान में की है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लगाने हैं। ठीक है, वो भी टेस्टेड करवा के साथ इसके ही पोस्ट कर देने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ आपने पोस्ट कर देने हैं। ठीक है, तो जी दोस्तों आप बात करते हैं कि आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई किस महीने में कर सकते हैं। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इनकी एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फरवरी के महीने में अप्लाई करना है। फरवरी में इनकी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होंगी स्कॉलरशिप की स्टडी वीज़ा के हवाले से। ठीक है, तो जी दोस्तों आप बात करते हैं उन दोस्तों के बारे में जो स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं बगैर स्कॉलरशिप के, यानी कि वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अखराजात को
विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो बाज़ दोस्त होते भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए मशवरा ये है कि सबसे पहले वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इतने पैसे अपने बैंक में होने चाहिए कि 3 साल तक आप कोरिया में स्टडी करें, खाने पीने रिहाइश के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए आपके पास पैसे हों। तो वो अंदाज़न हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर रिहाइशें और खाने पीने के अखराजात दूसरी कंट्री के अगर निस्बत देखे जाएँ तो काफ़ी कम है, ठीक है। 20 से 25 हज़ार में अच्छी रिहाइश आपको मिल जाएगी, 20 से 25 हज़ार आपका खाने का खर्चा, यानी कि तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया आपका एक साल में हो तो आप इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने पैसों की जो है ना ज़रूरत है, ठीक है। वो अपनी स्टेटमेंट तैयार करवाएं। और इसके अलावा आपने जिस तरह स्कॉलरशिप वाले अप्लाई करते हैं उसी तरह आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी में आपने देख लेना है जिस लिहाज से आपकी डिग्री है, उस लिहाज से जिसमें आपने मास्टर या पीएचडी करनी है वो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपने देख लेना है कब ओपन हो रहे हैं, उस लिहाज से एडमिशन फॉर्म ओपन करके फ़िल करना है आपने। फिल करके अपने जितने भी पिछले डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की संदें वगैरह, वो आपने टेस्टेड करवा के साथ अटैच कर देनी है और बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच करके अपने पासपोर्ट के साथ आपने कोरियन एम्बेसी को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर होगी स्टडी वीज़े के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछेगा, हम इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जिस रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन होगा हम ज़रूर आपकी तवक्का पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।